आज बात करते हैं यूरोप के सबसे उलझे हुए, सबसे हैरान करने वाले मॉडर्न रहस्यों में से एक की। ये एक ऐसा केस है जो लगता है जैसे सीधे किसी कोल्ड वॉर की जासूसी नॉवेल से निकल कर आया हो। ये कहानी है ऑस्लो प्लाजा वुमन की, जिसे दुनिया जेनिफर फैगेट के नाम से भी जानती है। ये सिर्फ एक मौत नहीं थी, ये एक इंसान का पूरी तरह से मिट जाना था। ये एक लाइन इस पूरे रहस्य का, आप कह सकते हैं, सार है। एक ऐसी पहचान जिसे जानबूझकर पूरी तरह से मिटा दिया गया था। तो चलिए इस कहानी में जरा गहराई से उतरते हैं। और अजीब बात यह है कि इस कहानी की शुरुआत किसी लाश से नहीं होती, बल्कि एक अनपेड होटल बिल से होती है। और फिर एक अचानक आई चौंकाने वाली आवाज से। तारीख थी 3 जून 1995। शाम के लगभग 7:50 हुए थे जब होटल स्टाफ ने नोटिस किया कि कमरा नंबर 2805 का बिल पे नहीं हुआ है। ठीक 1 मिनट बाद एक सिक्योरिटी गार्ड उस कमरे का दरवाजा खटखटाता है और तभी अंदर से एक गोली चलने की आवाज आती है। गार्ड पीछे हट जाता है और अगले 15 मिनट तक उस कमरे पर किसी की नजर नहीं थी। एक ऐसा गैप जो बाद में बहुत बहुत अहम साबित हुआ। रात 8:06 पर पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर घुसती है। अंदर का सीन क्या था? बिस्तर पर एक औरत की लाश पड़ी थी और उसके हाथ में एक 9mm की पिस्टल थी। पहली नजर में तो ये केस बिल्कुल सीधा साधा सुसाइड का लग रहा था। लेकिन जैसे ही इन्वेस्टिगेटर्स ने अपना काम शुरू किया ना, ये जो सीधी सादी सुसाइड की थ्योरी थी, वो बहुत जल्द ही एक कहीं ज्यादा अजीब और उलझी हुई पहेली में बदल गई। पुलिस ने सबसे पहले उसकी पहचान जानने के लिए एक रूटीन तलाशी शुरू की। उम्मीद थी कि कोई पर्स, कोई आईडी, कोई तो सुराग मिलेगा जिससे पता चले कि आखिर ये औरत थी कौन। और उन्हें क्या मिला? कुछ भी नहीं, जीरो। ना कोई पासपोर्ट, ना कोई पर्स, ना चाबियां, ना पैसे, किसी भी तरह का कोई पर्सनल डॉक्यूमेंट नहीं। वो एक भूत की तरह थी। उसके सामान की हालत तो और भी ज्यादा अजीब थी। उसके हर एक कपड़े से, सोचिए, उसके अंडरवेयर तक से ब्रांड लेबल और साइज टैग सब बड़ी सफाई से काट दिए गए थे। जासूसी की दुनिया में इसे सैनिटाइजेशन कहते हैं। ये एक क्लासिक तरीका है जिससे किसी की पहचान और उसके ओरिजिन को छुपाया जाता है। अब आते हैं उस हथियार पर, उस पिस्टल पर, जिसने जवाब देने के बजाय सवाल और बढ़ा दिए। देखिए, ये कोई मामूली बंदूक नहीं थी। ये एक 9mm की ब्राउनिंग हाई पावर पिस्टल थी। एक प्रोफेशनल ग्रेड का हथियार जो अक्सर मिलिट्री और खुफिया एजेंसियां इस्तेमाल करती हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात, इसके सारे सीरियल नंबर एसिड से मिटा दिए गए थे। मतलब इसे ट्रेस करना नामुमकिन था। ये एक सोची समझी हरकत थी ताकि इसके सोर्स का कभी पता न चल सके। और फोरेंसिक सबूत भी कहानी से मेल नहीं खा रहे थे। आमतौर पर सुसाइड के मामलों में गोली चलाने वाले के हाथों पर खून के छोटे छोटे छींटे मिलते हैं, जिसे बैक स्पैटर कहते हैं। पर इस औरत के हाथों पर ऐसा कोई भी निशान नहीं था। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स का तो ये भी कहना था कि जिस अजीब तरीके से उसने बंदूक पकड़ी हुई थी, अंगूठे को ट्रिगर पर रखकर, वो सुसाइड के लिए तो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। हाँ, पर अगर किसी ने सीन को जानबूझकर बनाया हो तो ये बिल्कुल वैसा ही लगता है। इससे ये शक और भी गहरा हो गया कि शायद ये हत्या थी। तो चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं, होटल में उसके बिताए उन 3 दिनों पर, क्योंकि वहां भी उसके काम उतने ही रहस्यमयी थे जितने कि पीछे छूटे सबूत। उसने चेक इन करते वक्त अपना नाम बताया था, जेनिफर फैगेट, और पता दे दिया था बेल्जियम के एक शहर वर्ल का। और जाहिर है दोनों ही पूरी तरह से नकली निकले। और यहाँ एक और पहेली सामने आती है। रिकॉर्ड्स के मुताबिक उसने एक और शख्स के साथ चेक इन किया था, जिसका नाम लॉयस फेरगेट बताया गया था। पर इस शख्स को ना तो किसी ने दोबारा देखा, ना ही आज तक उसकी कोई पहचान हो पाई है। आखिर ये था कौन? और टाइमलाइन में जो सबसे बड़ा ब्लैंक स्पॉट है, वो है करीब 24 घंटे का। एक वक्त ऐसा आया जब वो अपने कमरे से लगभग पूरे 1 दिन के लिए गायब थी। वो कहाँ गई, किससे मिली, किसी को कुछ नहीं पता। अब जब कोई पहचान ही नहीं है तो इन्वेस्टिगेटर्स और एनालिस्ट्स सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं कि वो कौन थी और उसके साथ आखिर हुआ क्या था। तो मोटे तौर पर 3 थ्योरीज सामने आती हैं। पहली, कि वो एक खुफिया एजेंट थी। सैनिटाइज्ड कपड़े, सीरियल नंबर मिटाई हुई बंदूक, नकली आईडी, ये सब जासूसी की दुनिया की क्लासिक निशानियां हैं। दूसरी थ्योरी है हनी ट्रैप की, मतलब एक ऐसी एजेंट जो किसी बड़े टारगेट को फंसाने आई थी और मिशन गड़बड़ हो गया।
और तीसरी कि वो किसी खतरनाक ग्रुप से भाग रही थी और अपनी पहचान मिटाने के ये सारे प्रोफेशनल तरीके उसने सीख लिए थे। अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, आज के दौर में लाते हैं। जांचकर्ताओं को उम्मीद थी कि शायद मॉडर्न साइंस आखिरकार इस पहेली को सुलझा दे, और इसीलिए 2016 में उसकी मौत के 20 साल से भी ज़्यादा समय बाद उसकी बॉडी को कब्र से बाहर निकाला गया मॉडर्न डीएनए एनालिसिस के लिए। और डीएनए से कुछ पता चला भी। ये पता चला कि वो यूरोपियन थी और बहुत ज़्यादा चांस हैं कि वो जर्मन थी। एक सुराग तो मिला, पर नाम अब भी गायब था। और यहीं पर आके ये केस सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला बन जाता है। इतने साल गुजर गए, आज तक कोई उसे क्लेम करने क्यों नहीं आया? डीएनए प्रोफाइल होने के बाद भी कोई परिवार, कोई दोस्त, कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट, कुछ भी मैच क्यों नहीं हुआ? आखिर में हम बस इस एक लाइन के साथ रह जाते हैं जो इस पूरे रहस्य को शायद सबसे अच्छे से बयां करती है। वो औरत जो अपनी मौत से पहले ही इतिहास से गायब हो चुकी थी।